आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बिदर शहर में दोपहर कुछ मिनटों के लिए तेज बारिश हुई। जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद सम्मेलन आज दूसरे दिन कार्यक्रम में कन्नड़ा फिल्म जगत के कलाकार और निर्देशक एवं लेखकों ने लिया भाग। सरकार को कक्षा 5-8 के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय की अनुमति मिली। कर्नाटक के आवास मंत्री सोमन्ना दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से की मुलाकात। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी एमएलसी के आवास पर आईटी का छापा, 50,000 साड़ियां, 20,000 बैग जब्त। संसद में बोलने दो तो जवाब दूंगा, अपने बयान पर मचे बवाल के बीच बोले राहुल गांधी। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामा, राहुल की माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी, तो विपक्ष ने बनाई ह्यूमन चेन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। आज मौसम के बदले तेवर। आज सुबह से बिदर में मौसम में बदलाव आकर आसमान में घने बादल छाए रहे। दोपहर होते होते तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगभग 20 से 25 मिनट तक लगा रहा। इस अचानक बेमौसम की बारिश के कारण परीक्षा देकर घर वापस लौटने वाले विद्यार्थी और आम जन को बारिश झेलनी पड़ी। कुछ मिनटों की बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जो यातायात को कठिन बनाया। लोगों को बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ा। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद सम्मेलन आज दूसरे दिन कार्यक्रम में कन्नड़ा फिल्म जगत के कलाकार और निर्देशक एवं लेखकों ने भाग लिया। विशेषकर कन्नड़ा टीवी सीरियल के कलाकार चतड़ा बिरादर, अभिनेता व निर्देशक डीजे विश्वनाथ, कॉमेडियन वैजनाथ बिरादर और निर्देशक महिपाल रेड्डी सहित अन्य ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। भालकी विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दादा साहेब काशीराम जी की 89वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष एवं भालकी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी शक्तिकांत भाई दोड्डी ने कहा कि दादा साहब काशीराम जी चाहते थे कि दलित और दलित देश का शासक वर्ग बने, जैसा अम्बेडकर चाहते थे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा थी। 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने अपनी इच्छानुसार बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के माध्यम से देश के शोषित, उत्पीड़ित और वंचित लोगों को नौकरशाह बनाया गया। छत्रपति शाहू महाराज ने इस देश के महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर तालुके में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने शाही दरबार में SC, ST, OBC को 50% आरक्षण दिया। इसी तरह हमारे जिले के भालकी तालुके के मराठा समुदाय के 70,000 वोट हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार भालकी विधानसभा क्षेत्र में मराठा समुदाय को टिकट दिया है, ताकि ये पता चल सके कि ये बहुजन पार्टी है। तो मराठा समुदाय के लिए भालकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हो दत्तात्री गायकवाड़, तालुका अध्यक्ष महादेव इस्लामपुरे, तालुका उपाध्यक्ष राजू जंती, तालुका कोषाध्यक्ष बसवराज गोरती, तालुका सचिव अरुण खटक चिंचोली उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं एक ब्रेक। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बिदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य जिलों के। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 27 मार्च से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। परीक्षाओं को कर्नाटक स्कूल परीक्षा और कल्याणकन बोर्ड
KSEAB के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति अशोक S किणगी की खंडपीठ ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए बोर्ड मूल्यांकन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2022 के परिपत्र को रद्द करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के आयुक्त द्वारा दायर हल्फनामे को दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया है कि प्रश्न निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम से होंगे। अदालत ने राज्य को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर विषय से कोई प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। ये देखते हुए कि परिणामों को गोपनीय रूप से स्कूलों को सूचित किया जाएगा और प्राचीन नहीं किया जाएगा, अदालत ने राज्य सरकार से परीक्षाओं की प्रकृति के बारे में प्रचार करने के लिए कहा, जो किसी भी तरह से बच्चे की अगली कक्षा में प्रगति को प्रभावित नहीं करता है। अदालत ने कहा कि ये अंतरिम आदेश एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर पारित होने वाले आदेशों के अधीन है। आवास मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। सोमन्ना के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि बैठक के दौरान सोमन्ना ने चामराजनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा। उन्होंने अपने बेटे अरुण सोमन्ना को अपने गोविंदराजनगर निर्वाचन क्षेत्र या भाजपा संगठन में एक प्रमुख पद से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी मांगा। अगर सब कुछ सोमन्ना की योजना के अनुसार रहा तो उनके बेटे को पार्टी में जगह मिलने की उम्मीद है। शाह से मिलने से पहले सोमन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि वो किसी आधिकारिक काम से दिल्ली आए थे। आवास मंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुद्दों को हल करने के लिए दिल्ली आया था। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भाजपा नेता BY विजयेंदर के खिलाफ शिकायत करने दिल्ली आए थे, सोमन्ना ने कहा कि उनके पास विजयेंदर के खिलाफ कुछ भी नहीं है। सोमन्ना ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येडियुरप्पा ने बात नहीं की है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने हावेरी जिले के रानीबेन्नूर शहर में भाजपा MLC R शंकर के आवास पर छापा मारा और 50,000 से अधिक साड़ियां, 20,000 स्कूल बैग और हजारों स्टील की प्लेटें जब्त की। मंगलवार को शुरू हुई छापेमारी बुधवार सुबह खत्म हुई। एक अधिकारी ने बताया कि हमने 20,000 से अधिक स्कूल बैग, 55,000 साड़ी और स्टील प्लेट जब्त की हैं। नियमों के अनुसार हमने सभी वस्तुओं को जब्त कर लिया है और बिलों की जांच कर रहे हैं। छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकर ने कहा कि उनके पास सभी सामानों के बिल हैं। मैं 2012 में पहली बार शहर में आने के बाद से रानीबेन्नूर के लोगों की मदद कर रहा हूं। मैं IT अधिकारियों के साथ सहयोग करूंगा। मेरे डरने का सवाल ही नहीं है। मैं कानून का सामना करूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। अपने लोगों की मदद के लिए मैं अपनी संपत्ति तक बेच दूंगा। हुबली में छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, हमने एजेंसियों को खुली छूट दी है। अगर सब कुछ कानूनी है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच शंकर के समर्थकों ने छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। वो लोगों की मदद करने के लिए एक ट्रस्ट भी चलाते हैं। बेंगलुरु ग्रामीण सांसद DK सुरेश ने परियोजना के पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही नए बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उपयोग करके मोटर चालकों से टोल वसूलने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने इसे पुराने मैसूरू क्षेत्र के लोगों के लिए भाजपा का उगादी उपहार करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम में चर्चा कर कांग्रेस इसका विरोध करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो रामनगर से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि अब तक पार्टी नेताओं ने उनके साथ इस पर चर्चा नहीं की है। सांसद ने कहा कि उन्हें राज्य की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे मन में किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और कांग्रेस को इस सीट पर जीत का भरोसा है। KPCC के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने पार्टी में इस मामले पर चर्चा की है और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। यहाँ पर फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अब देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद सड़क तक बवाल मचा हुआ है। अपने बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में जारी हंगामे के बीच राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भारत या भारतीय संसद के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। राहुल ने कहा कि अगर उन्हें संसद में बोलने दिया जाएगा तो वो इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी बुधवार को लंदन से वापस लौटने के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण में गुरुवार को पहली बार संसद पहुंचे। वो आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। जब राहुल गांधी से कहा गया कि सत्ता पक्ष उनके बयान के लिए उनसे माफी की मांग कर रहा है, राहुल ने संसद भवन परिसर में कहा, अगर वे मुझे संसद में बोलने देते हैं तो मैं जो सोचता हूं वो कहूंगा। उन्होंने कहा कि जब वो संसद के अंदर बोलेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आएगा। गांधी ने कहा कि अगर उन्हें इजाजत नहीं दी गई तो वो संसद के बाहर बोलेंगे। हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमला हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में नाकाम रहे हैं। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बवाल जारी है। लगातार चौथे दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। आज संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं विपक्षी दलों ने भी बैठक कर अपनी रणनीति तय की। विपक्षी सांसद थोड़ी देर में अपनी मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ह्यूमन चेन बनाई। इससे पहले राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी के सदस्यों ने और अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में भारी हंगामा किया। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के पास नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सत्ता पक्ष के सदस्यों से शांत होने की अपील की। बिरला ने कहा, मैं सदन चलाना चाहता हूं। मैं आपको भी कहूंगा कि अपने स्थान पर बैठें और उनको भी कहूंगा कि बैठें। उन्होंने कहा कि संसद की एक मर्यादा होती है और हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। हंगामा नहीं थमने पर अध्यक्ष बिरला ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को झटका मिला है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच के लिए 25 मार्च को दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में सुबह 10:30 बजे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पेश होना होगा। वहीं सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में आश्वासन देते हुए कहा कि इस महीने इस मामले में तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में तेजस्वी यादव की सीबीआई द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा जारी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने तेजस्वी को 4, 11 और 14 मार्च के लिए 3 समन जारी किए थे, लेकिन वो व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एक बार भी पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से सीबीआई के समन को रद्द करने की गुहार लगाई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा है। हरिद्वार जिले के रुड़की के नारसन क्षेत्र में कल बुधवार को उसी जगह पर बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां पर मशहूर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पंत बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट पिछले साल 30 दिसंबर को हुआ था। नारसन कस्बे के पास ऋषभ पंत की कार मोहम्मदपुर जट के पास हाईवे पर कट के पास हादसे का शिकार हो गई थी और कल एक बार फिर इसी जगह पर एक कार आगे जा रही और ट्रैक्टर ट्राली को बचाने के चक्कर में रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। इस हादसे में ग्रेटर नोएडा के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
टक्कर इतनी भीषण थी कि साइड से निकल रही हरियाणा रोडवेज की बस से टकराने के बाद कार डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे पर दूर तक घिसटती हुई चली गई। कार की स्पीड इतनी थी कि वो काबू नहीं हो पाई। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को क्रेन के जरिए साइड कराया और जाम को खुलवाया। अब देखते हैं समाचार विदेश के। तुर्की में भूकंप के बाद अब बाढ़ कहर बरसा रही है। अधिकारियों द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार 2 प्रांतों में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से कम 14 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। आंतरिक मामलों के मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा कि 3 स्थानों पर लापता 5 लोगों की तलाश में बचाव दल जुटे हुए हैं। सोयलू ने कहा कि दक्षिण पूर्व प्रांत सांली उर्फा में बाढ़ से 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि पड़ोसी अदियामन प्रांत में 2 लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदियामन में भूकंप में जीवित बचे एक परिवार के शिविर में पानी भर जाने से पीड़ित डूब गए। पड़ोसी सांली उर्फा प्रांत के गवर्नर साहली अहान ने स्थानीय टेलीविजन को बताया कि उनके इलाके में बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो गई। बाद में बचाव कर्मियों को सांली उर्फा में एक अपार्टमेंट के अंदर 5 सीरियाई नागरिकों के शव मिले और एक गाड़ी के अंदर 2 अन्य लाशें बरामद की गई। सांली उर्फा के टेलीविजन द्वारा जारी एक वीडियो में बाढ़ के पानी से लबालब सड़कें और पानी में कारें बहती हुई दिख रही हैं। वीडियो में अंडरपास से एक व्यक्ति को बचाए जाते हुए भी नजर आ रहा है। ब्लैक सी के ऊपर रूसी जेट विमानों द्वारा अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने की घटना के बाद अब पश्चिमी देश काफी चौकन्ने हो गए हैं। इस बीच इस्टोनिया के एयरस्पेस के करीब रूसी विमान को रोकने के लिए ब्रिटिश और जर्मनी के विमानों ने घेरा बना लिया। ये कवायद रूसी विमान को इस्टोनिया के एयरस्पेस में दाखिल होने और किसी भी तरह के संभावित खतरे को रोकने के लिए की गई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस्टोनिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाने के चलते रूसी विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए नाटो के 2 विमानों को भेजा गया। रूस का ये विमान IL-78 मिडास था, जो कि हवा में ईंधन भरने के काम आता है। इसे एस्कॉर्ट करने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के विमानों को भेजा गया। ब्रिटेन और जर्मनी के दोनों लड़ाकू विमान नाटो के एक संयुक्त एयर पॉलिसिंग मिशन का हिस्सा थे। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राद के बीच उड़ान भरने वाले IL-78 मिडास को रोकना उनके नियमित कार्यकलाप का एक हिस्सा था। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। विद्युत जामवाल और नंदिता मेहतानी का हुआ ब्रेकअप। 2 साल पहले ताजमहल में की थी सगाई। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर फंसे हार्दिक पांड्या। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। किसानों का कहना है कि समय से पहले गर्मी अधिक पड़ने से पेड़ों पर नींबू सूख रहे हैं। सही तरीके से पानी न मिलने और गर्मी धीरे धीरे बढ़ने के कारण उनकी पैदावार भी कम हो रही है। इसलिए नींबू की सप्लाई में कमी आ गई है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। आज बिदर शहर में दोपहर कुछ मिनटों के लिए तेज बारिश हुई। जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद सम्मेलन आज दूसरे दिन कार्यक्रम में कन्नड़ा फिल्म जगत के कलाकार और निर्देशक एवं लेखकों ने लिया भाग। सरकार को कक्षा 5-8 के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय की अनुमति मिली। कर्नाटक के आवास मंत्री सोमन्ना दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से की मुलाकात। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी MLC के आवास पर IT का छापा, 50,000 साड़ियां, 20,000 बैग जब्त। संसद में बोलने दो तो जवाब दूंगा, अपने बयान पर मचे बवाल के बीच बोले राहुल गांधी। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामा, राहुल की माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी, तो विपक्ष ने बनाई ह्यूमन चेन। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। रात 10 बजे देखें KP कर्नाटका न्यूज बुलेटिन। धन्यवाद।